हाँ जी सर, सेवंथ इलस्ट्रेशन क्या कहता है, आइए देखें। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, मिस्टर वाई कंसाइन 800 पैकेट्स ऑफ टूथपेस्ट, ईच पैकेट कंटेन 100 टूथपेस्ट। कॉस्ट प्राइस कितना था इसका, 900 रुपीज। ठीक है जी। हमारे पास में उन्होंने 800 पैकेट्स भेजे थे और एक पैकेट के अंदर 100 टूथपेस्ट थी। ठीक है, वो पैकेट के हिसाब से दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ ईच पैकेट दिया हुआ है 900। इसका मतलब हमारे पास में कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड वो हो जाएगा 800 इंटू 900। ओके सर, आगे चलते हैं, आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। अब मिस्टर वाई ने जो है वो स्पेंड किया है नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस कितने, 100 पैकेट पे। मिस्टर वाई स्पेंड ₹100 पर पैकेट एज कार्टेज, फ्रेट एंड इंश्योरेंस एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। तो एक्सपेंस बाय मिस्टर वाई, एक्सपेंस बाय कंसाइनर, और ये नॉन रेकरिंग नेचर का ही है। ठीक सर, 100 पर पैकेट है, तो हमने कंसाइन किए 800 पैकेट इंटू 100 पर पैकेट हमने खर्चा किया है। वन पैकेट वॉज लॉस्ट ऑन द वे एंड मिस्टर वाई logged a claim with insurance company and could get 570 rupees as claim on average basis। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने इसको एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट मानना है। एबनॉर्मल लॉस हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, ये हमारे पास में कितने पैकेट्स का, एक पैकेट का, तो हमारा एबनॉर्मल लॉस 1 पैकेट, जिसकी की कॉस्ट है 1 इंटू 900, यानी कि 900 रुपीज का। और हमें क्लेम मिला है, इंश्योरेंस क्लेम, ये हमें मिला है 570 रुपीज का। ओके, कंसाइनी टुक डिलीवरी ऑफ रेस्ट ऑफ द गुड्स एंड सोल्ड 740 पैकेट्स, 12 रुपए पर टूथपेस्ट। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसने पर टूथपेस्ट की बात की है, तो हम उसी हिसाब से काम करेंगे। सेल हुई है इसकी 740 पैकेट्स की। ठीक है जी, और इसने 12 रुपए पर टूथपेस्ट बेचा है, यानी कि अब ये पीस के हिसाब से बोल रहा है। तो 100 टूथपेस्ट का कितना था, 100 टूथपेस्ट का हमारे पास में जो है, अगर 12 रुपए है और एक पैकेट के अंदर 100 टूथपेस्ट हैं, तो 1200 रुपए का हमारा अमाउंट हो गया। ये बात समझ में आई? 12 रुपए पर टूथपेस्ट के हिसाब से ये बेची है, 12 रुपए पर टूथपेस्ट बोला गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 रुपए पर टूथपेस्ट, एक टूथपेस्ट 12 रुपए का, और एक पैकेट के अंदर 100 टूथपेस्ट थी, तो हमारे पास में कितना हो गया, सेल प्राइस 1200 रुपए का। और टोटल कितने पैकेट बेचे हैं सर, 740 पैकेट्स बेचे। मेरे ख्याल में इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक सर, आगे चलते हैं। 740 1200 ये हमारी सेल अमाउंट है। ओके जी। He incurred recurring nature expenditure 2200, तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी बोला गया है। अब यहाँ पे इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता था। रेकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर उसने बता दिए 22,500, और नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस बता दिए 39,950। अभी तक भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, ही वॉज एंटाइटल्ड टू 2% कमीशन ऑन सेल्स। कमीशन का लिख लेते हैं हम यहाँ पे, कमीशन 2% ऑन सेल्स।
नॉर्मल कमीशन, नॉर्मल कमीशन आ जाएगी हमारे पास में 2% ऑन सेल्स, और साथ ही बोला गया 1% डेल क्रेडिट कमीशन भी दिया जा रहा है, जो कि हमारे पास में सेल्स के ऊपर दिया जाएगा। वैसे तो ये होना चाहिए सिर्फ क्रेडिट सेल्स पे, लेकिन आईसीआई के मॉड्यूल के हिसाब से कैश और क्रेडिट दोनों पे ही दिया जा रहा है, जबकि ये बैड डेट्स के लिए दिया जाता है, और बैड डेट्स जो होते हैं वो केवल क्रेडिट सेल्स पे ही होते हैं। खैर, हमें नंबर लेने से मतलब है, तो हम आईसीआई के मॉड्यूल के हिसाब से ही काम करेंगे। ठीक है जी, 1% डेल क्रेडिट कमीशन है। अब क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया हुआ, बोला गया है कि हमारे को क्लोजिंग स्टॉक निकालना है जी, वो तो हम निकालेंगे ही। तो क्लोजिंग स्टॉक भी मैं आप लोगों को बता देता हूं एक बार कितना होगा। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 800 पैकेट भेजे गए थे, 799 रिसीव हुए थे और 740 बेच दिए गए हैं। तो 800 -1 -740 59 कितने हो जाते हैं? 59 पैकेट्स अनसोल्ड है। इसकी कैलकुलेशन हम कर लेंगे। तो ये है हमारे पास में हमारे क्वेश्चन का पूरा डाटा। ओके, इसके हिसाब से हमें क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले तो मैं एबनॉर्मल लॉस की कंप्यूटेशन कर लेता हूं, और एबनॉर्मल लॉस की मेरे पास में कॉस्ट है, एक पैकेट 900 रुपए का था, तो ये मेरे पास में 900 का एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट है। ठीक है जी, और फिर इसके बाद में एक्सपेंस बाय कंसाइनर, कंसाइनर ने जो एक्सपेंस किए थे वो किए थे 100 रुपए एक पैकेट पे, तो 100 रुपए ही आ जाएंगे। हाँ, पर पैकेट के हिसाब से दिया हुआ है वो हमारे को, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कंसाइनी के एक्सपेंसेस यहाँ पे आएंगे नहीं। एक्सपेंस बाय कंसाइनी सर नॉट एप्लीकेबल। क्यों नॉट एप्लीकेबल? इस वजह से नॉट एप्लीकेबल क्योंकि सर इसके पास सामान पहुंचने से पहले ही ये लॉस्ट हो गया था। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना आ गया? 1000 रुपीज। 1000 रुपीज का हमारा लॉस था। और इंश्योरेंस क्लेम हमें रिसीव हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम हमें रिसीव हुआ है 570 रुपीज का। देयरफॉर हमारा नेट जो लॉस हुआ है, रिकवर हो गए हमारे 570, तो 430 का हमारा लॉस हुआ है। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे शुरुआत से ही काम करता हूं। ये एबनॉर्मल लॉस मैंने बना लिया। चलिए, मेरे को क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना पड़ेगा। कुछ ओपनिंग स्टॉक था नहीं। सबसे पहले मेरे पास में गुड्स कंसाइंड थी, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। और ये था मेरे पास में 800 इंटू 900 है ना, 7,20,000 रुपीज। ठीक है जी, एक्सपेंसेस कंसाइनर के हैं तो टू कैश अकाउंट आ जाएगा। 800 इंटू 100 ये हो गया मेरा 80,000 रुपीज। एबनॉर्मल लॉस अलग लिखा हुआ है मैंने, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में पूरा का पूरा 1000 रुपए का ले जाता हूँ, जो मैंने की वर्किंग नोट से बनाया है। बाद में इंश्योरेंस क्लेम को मैं एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद में दिया हुआ मेरे पास में सेल, तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी बाय वाई। वाई ने सेल कितना किया है? 740 इंटू 1200। ठीक है जी, तो ये आ जाता है 888 000। ये हमारी सेल हो जाती है, जो कि हमने लिखा हुआ है 740 इंटू 1200 के हिसाब से। ये 1200 कैसे बनाया था ये मैंने आपको भी बता दिया था। आगे चलते हैं सर, वाई के एक्सपेंसेस हैं, तो कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे टू वाई करके रेकरिंग और नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस हैं। सर वाई कंसाइनर था। वाई कंसाइनर था,
तो कंसाइनी का नाम क्या था? नहीं दिया नहीं हुआ? दिया। नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। ठीक है जी, हम इसको कंसाइनी ही नाम से बुलाएंगे फिर, बाय कंसाइनी। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे दोनों जगह कंसाइनी लिख दिया। थैंक यू बताने के लिए। अब 222, 22, 500 और 39950, ये हमारे पास में जो है वो हमारी सेल भी आ गई और एक्सपेंसेस भी आ गए। अब हमें निकालने हैं क्या? क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने यहाँ लिखा जी बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन मुझे करनी है। एबनॉर्मल लॉस को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ये ऊपर एडजस्ट कर दिया मैंने। ठीक है जी, और मैं यहां करता हूं कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसकी कॉस्ट कितनी थी? मैंने ऊपर बताया 59 यूनिट्स बचे थे और 59 यूनिट्स की कॉस्ट थी हमारे पास में 900। तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाता है 53,100 रुपीज। एक्सपेंस थे कंसाइनर के, ठीक है, उसने एक पैकेट के ऊपर 100 रुपए खर्चे थे, तो 59 पैकेट्स के ऊपर कितने खर्चे होंगे सर? 5900 खर्चे होंगे। एक्सपेंस बाय कंसाइनी आएंगे, क्योंकि सर ये क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन और क्लोजिंग स्टॉक पे उसने भी पैसे खर्चे होंगे। अब यहाँ पे क्या है, उसने डिलीवरी ली थी हमारे से, उसने डिलीवरी ली थी कितने की? 799 की। 799 की। तो सीधी सी बात है कि 799 गुड्स से हम डिवाइड करेंगे उसको, तो नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस कितने हैं इसके? 39,950। तो इसके जो एक्सपेंसेस थे वो थे 39,950 डिवाइडेड बाय 799 मल्टीप्लाइड बाय 59। ठीक है जी, तो ये जो अमाउंट आ जाता है ये आ जाता है करीब 1950। 2950। यस सर। ठीक है जी, तो इतने का हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल करके आता है। टोटल क्लोजिंग स्टॉक का कितना हो गया बच्चों? 61,950। 61,950 रुपीज। तो मैं यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख देता हूँ 61,950, और यहाँ पे मेरा ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। सर कमीशन? कमीशन नहीं दी, हाँ सॉरी, कमीशन देना कैसे भूल गए हम। ठीक है जी, कंसाइनी को हमने कमीशन भी देनी है, ऊपर हमने लिखा था। ठीक सर, कमीशन देनी है इसको, और कमीशन कितनी देंगे? कमीशन एक तो 2% देनी है सेल के ऊपर, और इसकी सेल कितनी थी? 888,000 का 2%। ठीक है जी, और 888,000 का ही 1%, यानी कि टोटल आप इसको 3% दे सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो जाता है मेरे पास में 17,760 रुपए, और ये हो जाता है मेरे पास में 888,000, और लास्ट में हमारे पास में यहाँ पे आ जाता है सर नेट प्रॉफिट। बताइए कितना आएगा ये सर? 61860। 61860। ठीक है जी, ये ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने से पहले हमारे को क्या बनाना पड़ेगा? एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको कि हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बोलेंगे। यहीं पे बना देता हूं मैं, ये रहा सर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। कंसाइनमेंट से मेरे पास में आया था कितने का लॉस? 1,000 रुपए का टू कंसाइनमेंट अकाउंट, 1,000 रुपए। और इंश्योरेंस कंपनी से मुझे पैसे कवर हो गए
बाय इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से मुझे 570 रुपए रिकवर हुए थे, तो मेरा नेट लॉस बाय P&L अकाउंट से 430 रुपए का हो गया। अब एक छोटा सा, अगर आप चाहें तो P&L अकाउंट भी यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक, आपने यहाँ पे लिख दिए, ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय कंसाइनमेंट प्रॉफिट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट से आ गए, मेरे पास में प्रॉफिट आए थे 61,860 रुपीज। यहाँ पे मेरे पास में लॉस आया एबनॉर्मल लॉस अकाउंट से 430 रुपीज का, और एक्चुअल प्रॉफिट्स जो हैं मेरे नेट प्रॉफिट्स 400 आफ्टर क्लोजिंग ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट, ये मेरे पास एडजस्ट करके कितने आ जाएंगे? 61,430 61,430 रुपीज। ये हमने नेट प्रॉफिट ऊपर सही निकाले थे, 61,860 ही आ रहा था। ये जरा चेक कीजिएगा इसको, नेट प्रॉफिट को। यहाँ पे सेम आ रहा, एक बारी चेक कीजिएगा, 61,860 रुपीज था। ठीक सर, तो ये नेट प्रॉफिट अब कितना आ जाएगा बताइएगा? 61,430। ठीक है जी, इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये है हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन। ऊपर पहले क्वेश्चन लिखा था हमने, फिर ये हमने आंसर लिखा, और फिर ये एबनॉर्मल लॉस और P&L अकाउंट बना दिया। हाँ जी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने, हमारे पास लिखा हुआ है रमेश कंसाइंड 2000 मेट्रिक टन ऑफ केमिकल जिसकी की कॉस्ट थी 800 पर मेट्रिक टन टू जॉन। तो हमारा गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट आ गया 2000 इंटू 800। ठीक है, रमेश ने फ्रेट और इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस चार्जेस पेड किए हैं 20,000 रुपए, यानी कि एक्सपेंस बाय कंसाइनर 20,000 रुपीज। ऑफ द अबव 500 मीट्रिक टन केमिकल वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ड्यूरिंग द ट्रांजिट, यानी कि एबनॉर्मल लॉस हुआ है हमारे 500 यूनिट्स का, डिलीवरी रिसीव की गई होगी 1500 यूनिट्स की, ऐसा लिखा ही हुआ है। जॉन क्लियर्ड द बैलेंस ऑफ 1500 मीट्रिक टन ऑफ केमिकल एंड सोल्ड 1000 मीट्रिक टन एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 1000 मीट्रिक टन। इसका मतलब क्या हुआ कि एबनॉर्मल लॉस भेजे गए थे 2000 यूनिट, 500 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस हो गया, और डिलीवरी रिसीव हुई 1500 यूनिट्स की, और सेल किया गया उसमें से 1000 यूनिट्स को 1000 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, और गुड्स अनसोल्ड कितना हो गया? 500 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि 2000 भेजे गए थे, 500 डिस्ट्रॉय हो गए, तो 1500 की डिलीवरी रिसीव हुई, 1500 में से 1000 सेल हो गए, तो 500 अनसोल्ड बच गए। जॉन इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर: गोडाउन रेंट 5,000, इंश्योरेंस 3,000, क्लियरिंग चार्जेस 4,500। अब गोडाउन रेंट और इंश्योरेंस चार्जेस जो हैं वो रेकरिंग नेचर के हैं, और क्लियरिंग चार्जेस जो हैं वो नॉन रेकरिंग नेचर के हैं। तो एक्सपेंस बाय कंसाइनी यानी कि जॉन के द्वारा नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस क्लियरिंग चार्जेस 4,500 है, और रेकरिंग एक्सपेंसेस 8,000 रुपीज है। अच्छा जी, इसके बाद लिखा हुआ है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट फायर 4 लाख रुपीज आफ्टर एडमिटिंग द साल्वेज वैल्यू ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर रुपीज 10,000। तो इंश्योरेंस क्लेम हमें 4 लाख रुपए रिसीव हुआ है। हमें करना क्या है, जितना भी हमारा एबनॉर्मल लॉस आएगा उस एबनॉर्मल लॉस में से ये 10,000 रुपए जो हैं वो एडजस्ट करने हैं पहले, और फिर उसके अगेंस्ट ये 4 लाख रुपए के क्लेम को चेक करना है कि हमारे को नेट लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो इंश्योरेंस क्लेम हमारा रिसीव था, वो था 4 लाख रुपए, और हमारी जो स्क्रैप वैल्यू थी जो कि एडजस्ट होगी हमारे एबनॉर्मल लॉस के अगेंस्ट, वो थी 10,000 रुपए। अभी आंसर बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में लिखा हुआ है जॉन वाज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल प्रोसीड एंड सेंड द बैलेंस टू रमेश आफ्टर एडजस्टिंग हिज कमीशन एंड एक्सपेंसेस आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स।
ठीक है जी, यानी कि कमीशन उसकी 10% है और फाइनल बैलेंस जो है उसने कंसाइनर को पे कर दिया। ये हमारा टोटल क्वेश्चन था। अब हमने ये कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और कंप्यूटेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस का बनाया है एक अपने पास में वर्किंग नोट। तो एबनॉर्मल लॉस हुए थे हमारे पास में कितने? एबनॉर्मल लॉस हुए थे हमारे पास में 500 यूनिट के, 800 रुपए एक का अमाउंट था, तो 4 लाख रुपए का हमारा एबनॉर्मल लॉस था। एक्सपेंस किए थे कंसाइनर ने 20,000, 2,000 यूनिट्स पे। तो बताइए 500 पे कितने किए होंगे? जवाब है 5,000। माइनस साल्वेज वैल्यू, हमने माइनस कर दिया इसको साल्वेज वैल्यू को 10,000 रुपीज। ठीक है जी, तो 3,95,000 का हमारा नॉर्मल एबनॉर्मल हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ है और इंश्योरेंस क्लेम मिल गया हमें 4 लाख रुपए, यानी कि प्रॉफिट हो गया हमारे को एबनॉर्मल लॉस पे 5,000 रुपए का। ऐसे ही हमने क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करनी है। 500 यूनिट थे बचे हुए, 800 रुपए एक का दाम था, 4 लाख रुपए का हो गया। एक्सपेंस बाय कंसाइनर वही आ जाएंगे 5,000 रुपए, उसी तरीके से कि 20,000 रुपए इसने खर्च किए थे 2,000 यूनिट पे। तो बताइए 500 यूनिट पे कितने किए होंगे? एक्सपेंस बाय कंसाइनी, अब यहाँ पे ना ये हमारे को नॉन रेकरिंग नेचर के लेने हैं, नॉन रेकरिंग नेचर के लेने हैं, तो सिर्फ क्लियरेंस चार्जेस ही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 4500 रुपए क्लियरेंस चार्जेस। अगर 1500 यूनिट है, क्योंकि सर हमारे पास में जो क्या नाम है यूनिट्स रिसीव हुए थे वो 1500 ही हुए थे, 500 तो डिस्ट्रॉय हुए थे ना रास्ते में। तो 4500 अगर 1500 पे खर्च किए गए हैं तो बताओ 500 पे कितने किए होंगे? 1500 रुपए। ठीक है जी, तो हमारा टोटल करके कितना आ गया क्लोजिंग स्टॉक? 4,06,500 रुपए। ये हमारे दो वर्किंग नोट थे। अब इसके बाद में हम लोग कर सकते हैं अपने पास कैलकुलेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन। तो यहाँ पे एक वर्किंग नोट और बना देते हैं, थोड़ी सी जगह की कमी है, बावजूद उसके हमने बनाया है यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन। ठीक जी, क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था अभी कमीशन 10% सेल्स पे मिल रही है, इसके लिए तो वर्किंग नोट की कोई जरूरत ही नहीं थी मेरे ख्याल में। और उसने 1,000 इंटू 1,000 किया है, तो नॉर्मल सी इसकी कैलकुलेशन हो सकती थी। 1,000 यूनिट्स उसने सेल किए हैं, 1,000 रुपए के हिसाब से उसका 10% कमीशन देना है। कितना आ जाएगा बचाओ बच्चों? ये 10,000। 10,000 रुपीज। सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें तो कोई वर्किंग नोट की जरूरत ही नहीं है। इसको वर्किंग नोट्स को फटाफट से बना लीजिए, तो मैं अपना क्या नाम है आंसर जो है वो फ्रेम कर दें। 1 लाख आएगा सर। सर 1 लाख कमीशन है। 1 लाख आएगा सर। यस सर 1 लाख आया। 1 लाख आएगा? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माफ कर दो उस बच्ची को जिसने बताया है। सर 1 लाख आएगा। हाँ हाँ ठीक है सर, सुन लिया मैंने, सुन लिया, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है 1 लाख आ गया, कोई बात, माफ कर सर दो। प्रॉफिट भी तो एडजस्ट करेंगे हम। हाँ जी सर ये जो हमारा जो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट आएगा, ये प्रॉफिट ऑन नॉर्मल लॉस भी तो ऐड कर देंगे ना उसमें, अकाउंट बना के लास्ट में। अच्छा हटा दूं इसको? बना लिया, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है थोड़ी। इसको हटा दूं? यस सर। यस सर। ठीक है जी, ये लो हो गया डिलीट। अच्छा, अब अपने को बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट। ये रहा सर मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट, और क्वेश्चन मैं पहले से पढ़ चुका हूं। ये रहा मेरा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने यहां सबसे पहले लिख दिया टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और ये था 2,000 इंटू 800, 2,000 इंटू 800 16 लाख। 16 लाख। ठीक है सर, कंसाइनर के एक्सपेंसेस थे टू कैश अकाउंट, मैंने यहां लिख दिया 20,000 रुपए। एबनॉर्मल लॉस की मैंने अभी अभी कैलकुलेशन की थी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एबनॉर्मल लॉस विदाउट इंश्योरेंस क्लेम 3,95,000। ये मेरा वर्किंग नोट से आया था, अभी मैंने बनाया था। ठीक सर, सेल हो गई तो बाय जॉन लिख देता हूं, जॉन ही था ना कंसाइनी का नाम। ठीक है, सेल की थी इसने कितने की? 1,000 इंटू 1,000 कितना? 10 लाख।
10 लाख की। हाँ। ठीक है जी। इसको हमारे पास में डिलीवरी रिसीव हुई 1500 की और उसके बाद में सेल हो गई। एबनॉर्मल लॉस हमने कर दिया, 1 2 3 पॉइंट हमने कर लिए, चौथा पॉइंट डिलीवरी रिसीव हो गया। ठीक है जी, गुड्स सोल्ड हो गए। अनसोल्ड स्टॉक किया हमने कैलकुलेशन बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमने कितना निकाला था बच्चों अभी वर्किंग नोट से? 4,06,500 4,65,000 4,65,000 4,06,500 4,06,500। ठीक है जी, 4,06,500 हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक आया था। ठीक है जी, आप क्या देते हो तो मैं मान लेता हूं, मेरे हिसाब से शायद कोई और फिगर तो नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं तो मैंने भी बनाया था वैसे वर्किंग नोट। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास में क्या है, क्लोजिंग स्टॉक मैंने लिख दिया और इंश्योरेंस क्लेम को मैं बाद में सेटल करने वाला हूं। एक्सपेंस बाय कंसाइनी है तो टू जॉन 12,500। क्योंकि यहाँ पे रेकरिंग नेचर और नॉन रेकरिंग नेचर दिया हुआ है ना, तो अलग अलग ही लिख लेते हैं। 4,500 ये हैं और मेरे ख्याल 8,000 वो है, 5 + 3। ठीक है जी, और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव वो हमारा एबनॉर्मल लॉस के अंदर होने वाला है। कमीशन 10% थी तो टू जॉन कमीशन हमारी थी 1 लाख रुपए। ये भी हमने वर्किंग नोट बनाया था इसका भी। ठीक है जी, फाइनल पेमेंट करने के लिए हमारे को कंसाइनी का अकाउंट सेटल करना पड़ेगा। बना लिया आप लोगों ने ये? ठीक है, अच्छा अब इसका नेट प्रॉफिट निकाल देते हैं। प्रॉफिट निकाल देते हैं इसका, कितना है जी? 69,000। 69,000। ओके कोई बात नहीं, बैलेंसिंग फिगर ये आ गया हमारे पास में। और अब मैं क्या करता हूं, इसको छोटा कर देता हूं थोड़ा सा और यहाँ पे कंसाइनी अकाउंट भी बना लेते हैं। ये रहा सर मेरा कंसाइनी अकाउंट, जॉन्स अकाउंट। जी बताएं सर क्लोजिंग स्टॉक में नहीं सैल्वेज वैल्यू ऐड होती? मैं अभी कर रहा हूं सर, उसको सैल्वेज वैल्यू में क्लोजिंग में नहीं ऐड करूंगा। आप 2 मिनट ठहरिए, मैं उसका रीजन आपको बताता हूं। हाँ जी, ये जॉन का अकाउंट है, यहाँ पे मैंने लिख दिया टू कंसाइनमेंट। 10 लाख रुपए की इन्होंने सेल की थी और इन्होंने खर्चे किए थे बाय कंसाइनमेंट, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग नेचर के 8,000 + 4,500 12,500 रुपए के। ओके सर, अच्छा और जॉन का एक्सपेंस था 1 लाख रुपए का। ठीक, और बस और तो कुछ नहीं था। एक ये हो गया और ये 2 ये हो गए और एक ये हो गया। हमारे पास में बैलेंस कितना आ जाता है? 8,88,500 बाय बैंक 8,88,500। 87 सॉरी Sir, 87. 87 सॉरी 8,87,000। हाँ 87 8,75,00.
ठीक है जी, ओके, ये हमारा जॉन का अकाउंट भी क्लोज हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जो है वो बनाने वाला हूं अपने पास इंश्योरेंस के लिए एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ये रहा मेरा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक सर, और ये मेरा टू कंसाइनमेंट 3,95,000 था, बाय इंश्योरेंस 4 लाख रुपए, और टू P&L अकाउंट में यहां पे लिख देता हूं 5,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ। ओके, ये मेरा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट हो गया। अब मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेता हूं। ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कंसाइनमेंट के प्रॉफिट मैंने लिख दिए। सबसे पहले तो कंसाइनमेंट के प्रॉफिट जो कि आए थे 69,000 अभी। अच्छा जी, और यहाँ पे कुछ प्रॉफिट्स आए बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ये 5,000 मैंने जोड़ दिए इसके अंदर। और अब ना मेरे पास में कुछ सेल हुई थी, साल्वेज वैल्यू थी मेरे पास में, जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुई थी उसकी साल्वेज वैल्यू मैंने वहां से माइनस की थी, लेकिन वो एक तरीके की मेरी डिस्ट्रॉयड गुड्स की मेरी एक तरीके की इनकम है, तो मैं उसको कहां लिख देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाय साल्वेज वैल्यू या फिर सेल वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस्ट गुड्स, या फिर कुछ भी कह सकता हूं मैं। साल्वेज वैल्यू कितनी थी, 10,000 रुपीज थी। तो मेरे जो नेट प्रॉफिट आ जाएंगे, एग्जैक्ट प्रॉफिट आ जाएंगे, वो मेरे नेट प्रॉफिट आ जाएंगे अब 69 प्लस 10 79, और 5 कितने होते हैं, 84,000। ये मेरे फाइनल प्रॉफिट्स हैं, बैलेंसिंग फिगर। ठीक, ये मेरे पास में क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन थी, ये मेरे दोनों वर्किंग नोट हैं, ये कंसाइनमेंट और कंसाइनी अकाउंट है। सर ये जो नॉर्मल म्यूट है माइक, माइक म्यूट आपका। हाँ जी, पहले माइक ऑफ था, अब दोबारा से सुनिएगा। लिखा हुआ है रहीम ऑफ बॉम्बे कंसाइंड गुड्स टू राजू ऑफ मद्रास, इनवॉइस प्राइस प्रेजेंट करता है 125% ऑफ कॉस्ट। 125% ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है कि कॉस्ट 100% है और प्रॉफिट मार्जिन 25% है, तो इनवॉइस प्राइस 125% हो जाता है। इस तरीके से इनवॉइस प्राइस 125% हो जाता है। ठीक सर, हमने ये पढ़ लिया, हमें पता लग गया। राजू इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस। इस पे ध्यान देना जरा, सेल्स एट इनवॉइस प्राइस लिखा हुआ है, इनवॉइस प्राइस पे 10% का कमीशन मिलेगा और 25% ओवर राइडिंग कमीशन मिलेगा ओवर द सेल ऑफ इनवॉइस प्राइस, यानी कि कमीशन मिलेगा 10% सेल्स ऑन इनवॉइस प्राइस और 25% ओवर राइडिंग कमीशन, यानी कि इनवॉइस प्राइस से अगर ज्यादा पे बेच देंगे तो उनको कमीशन 25% मिलेगा उसके ऊपर। अच्छा, आगे लिखा हुआ है द एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय रहीम वाज ₹10,000, यानी कि कंसाइनर के एक्सपेंसेस 10,000 रुपए हैं। द अकाउंट सेल रिसीव्ड बाय रहीम शोज दैट राजू इफेक्टेड सेल्स एग्रीगेट टू ₹1 लाख ऑफ 75% ऑफ गुड्स कंसाइंड, यानी कि जितना उसको सामान मिला था राजू को, यानी कि कंसाइनी को, उसका 75% उसने सामान जो है बेच दिया है 1 लाख रुपए में। 1 लाख रुपए में, बस इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब इस 1 लाख रुपए के ऊपर हमारे को जो है वो कमीशन भी कैलकुलेट करनी है। उसके सेलिंग एक्सपेंसेस जो थे वो थे 8,000 रुपए के, यानी कि
कंसाइनी के एक्सपेंसेस जो थे, कंसाइनी के जो एक्सपेंसेस थे वो थे 8,000 रुपए। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा बेटा। हाँ जी, तो देखिएगा मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था अभी तक जो हमने किया कि 8,000 रुपए के कंसाइनी के एक्सपेंसेस थे, लास्ट हमने ये बोला था। अच्छा, अब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर अभी तक हमने यहां तक पढ़ा है, इधर तक। आगे लिखा हुआ 10% ऑफ द गुड्स कंसाइंड, जिसकी की वैल्यू 12,500 थी, डिस्ट्रॉय हो गई गोडाउन में, और कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने उसकी साल्वेज वैल्यू लगाई 12,000 रुपए। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी कहती है हम आपको गुड्स जो आपके डिस्ट्रॉयड हुए हैं उसके लिए 12,000 रुपए देने को तैयार है। अब आप देखेंगे पूरे क्वेश्चन के अंदर हमारे को कहीं भी गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट नहीं दिया हुआ, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन दी हुई है कि गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट जो है उसका इनवॉइस प्राइस अपने आप में 125% है। तो अब हम गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट कैसे निकालें? पूरे क्वेश्चन के अंदर हमारे को कहीं नहीं दिया हुआ, लेकिन हमारे को ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 12,500 10% है, गुड्स डिस्ट्रॉय हुई हैं जो, तो जितनी गुड्स सेंड की गई थी उसका 10% डिस्ट्रॉय हुआ है, जिसकी की वैल्यू 12,500 है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स इन क्वेश्चन के अंदर लिखा है आप लोगों के सामने कि अगर ऐसा हो तो हम वी कैन फाइंड आउट द गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट बाय एबनॉर्मल लॉस विच इज 10%, जो कि अपने आप में 10% है, हैविंग इनवॉइस प्राइस 12,500. So if 12,500 is 10%, then total goods consigned is 1,25,000. यानी कि अगर 10% जो अपने आप में लॉस हुआ है उसकी वैल्यू 12,500 है, ठीक है जी, उसकी जो इनवॉइस प्राइस है वो 12,500 है, तो टोटल गुड्स कंसाइन की इनवॉइस प्राइस कितना होगा? अगर ये अपने आप में 10% है तो 100% यानी कि टोटल कितना होगा? 1.25 लाख रुपया। तो ये एक हिडन पॉइंट था इसके अंदर। दूसरा हिडन पॉइंट जो इस क्वेश्चन के अंदर आएगा वो आपके पास में आएगा कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन। उसको हमने कैसे करना है वो अभी हम देखेंगे। ये हमारा टोटल क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, वर्किंग नोट बनाने शुरू करता हूं। मैंने बनाया जी, सबसे पहले अपने पास में बनाना है कंप्यूटेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ठीक, तो मैं लेता हूं कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। क्वेश्चन में गिवन ही है 12,500 रुपए। अब ये 12,500 रुपए मेरे पास में जो है वो इनवॉइस प्राइस है, शायद मेरा इनवॉइस प्राइस है। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर दोबारा से। इनवॉइस है। एक बारी दोबारा से चेक कर लेते हैं, बजाय कि गलती हो उससे बढ़िया हम दोबारा से इसको देख लेते हैं। लिखा हुआ 10% ऑफ द गुड्स कंसाइनमेंट, 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स, वैल्यू जिसकी की है 12,500 डिस्ट्रॉय हो गई है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। तो सर ये ना इनवॉइस प्राइस है, ये कॉस्ट नहीं है, ये इनवॉइस प्राइस। ये हमारे पास इनवॉइस प्राइस है ऑफ एबनॉर्मल गुड्स, लेकिन हमें इनवॉइस प्राइस तो नहीं लेना, हमें तो कॉस्ट लेनी होती है। सो वी नीड टू माइनस प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन हम माइनस कर देते हैं। तो 12,500 अगर अपने आप में 125% है तो बताइए 25% कितना होगा? मेरे ख्याल 2,500। तो मेरी कॉस्ट जो आ जाती है वो आ जाती है सर 10,000, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस हमेशा एट कॉस्ट ही लिया जाता है, ऐसा आप लोगों को पहले से मालूम है। ठीक सर, अब मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूं एक्सपेंस बाय कंसाइनर। कंसाइनर के एक्सपेंसेस मेरे पास में दिए हुए हैं 10,000 रुपए के, तो ये 10,000 रुपए
का 10% कितना होगा सर 1000 रुपए। और कंसाइनी के एक्सपेंसेस इसके अंदर आने चाहिए क्या, बोलिए बताइए। 10% क्यों बना है? 10% गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए थे ना सर, तो 100% गुड्स के ऊपर 10,000 रुपए खर्च किए तो 10% के ऊपर कितने किए होंगे, इसलिए 10% लिया मैंने, 10,000 का 10%। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि कंसाइनी के एक्सपेंसेस इसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और अगर होने चाहिए तो क्यों, और नहीं होने चाहिए तो क्यों? सर नहीं होने चाहिए क्योंकि सर यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस लिखे हुए हैं। नहीं होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस लिखे हुए हैं। चलिए ठीक है, अगर सेलिंग एक्सपेंस ना लिखे हुए होते, अगर लिखा हुआ होता कैरेज, अगर लिखा हुआ होता क्लियरेंस चार्जेस, तो लेते क्या? यस सर। सर लेते सर क्योंकि उसके Yes, गोडाउन sir. में ही हुआ है ना। जी जनाब, आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि गोडाउन में हुआ है, मद्रास गोडाउन में आग लगी है, तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस आएंगे, लेकिन क्योंकि नॉन रेकरिंग नेचर के हमारे पास है नहीं इसलिए नहीं आ रहे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जरूर एक्सपेंस बाय कंसाइनी, लेकिन यहाँ पे है नहीं इसलिए नील लिख रहा हूं, नॉट एप्लीकेबल नहीं लिखा मैंने। तो ये टोटल मेरा एबनॉर्मल लॉस सर 11,000 रुपए का, 11,000 रुपए का मेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया है। ओके सर, ये एबनॉर्मल लॉस हो गया। और इंश्योरेंस क्लेम मेरे को रिसीव हो रहा है कितने के लिए, 12,000 रुपए के लिए, 12,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मेरे को 1,000 रुपीज का प्रॉफिट आ जाता है। अब मैं इस अकाउंट को भी फटाफट से बना देता हूँ, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, और मैं यहाँ लिख देता हूँ टू कंसाइनमेंट, मैं लिख दूंगा 11,000, और बाय इंश्योरेंस कंपनी 12,000 रुपए रिसीव हुए, और टू P&L अकाउंट, यानी कि मेरे को प्रॉफिट हो गया बैलेंसिंग फिगर 1,000 रुपए, और ये मेरा अकाउंट क्लोज। ठीक है सर, एबनॉर्मल लॉस मैंने बना दिया। आप फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए, और अगर कर लिया तो मेरे को बता दीजिए। अच्छा जी, आप लोग अपना माइक ऑफ ही रखें, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि स्पेस की कमी है मेरे पास। ठीक सर, एक मैं वर्किंग नोट बनाता हूं, कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जी सर, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 100% गुड्स भेजे गए थे, 10% डिस्ट्रॉय हो गए हैं, 100% गुड्स सेंड थे, 10% डिस्ट्रॉय हो गए हैं, 75% बिक गए हैं। ये सेंट, ये लॉस्ट, और ये सोल्ड। इसका मतलब 15% जो है वो अनसोल्ड है। मानते हैं इस बात को? Yes, sir. जी जनाब, तो आइए इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस। ठीक है जी, 1,25,000 टोटल वैल्यू का इनवॉइस प्राइस हमने निकाल लिया था। तो बताइए 15% कितना होगा, बचा हुआ है ना। और इसके अंदर ऐड कर दीजिए एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, उसका जवाब मुझे आप लोगों से ही चाहिए, और ऐड एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी, जो कि नॉन रेकरिंग नेचर के हमारे पास है ही नहीं, तो हमारे को नील मान लिए जाएंगे। ये अमाउंट बताइए जी, एक्सपेंस बाय कंसाइनर था हमारे पास में 10,000। अगर 10,000 है, अगर 10,000 रुपीज है तो 10,000 का 15% कितना होगा, और ये 1.25 लाख रुपए का 15% कितना आएगा, बताइए प्लीज, बताइए जल्दी बताइए। 20250। 20250, Yes. और यहाँ पे
नहीं सर, ये तो टोटल ऐड बता करने दिया के सर। बाद आ रहा है 20,250 ऐड करने के सर, बाद आ रहा है। टोटल बताया सर। कंसाइनर के हैं 1500। सर 18,750 अमाउंट है। 18,750 अमाउंट है और टोटल आ जाता है 2,250। 20,250। ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है और ये क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे है, याद रखना। सर इसका स्टॉक रिजर्व लिख दीजिए ना। स्टॉक रिजर्व लगाएंगे सर, बिल्कुल लगाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास में अब मेरे को स्टॉक रिजर्व भी लगाना है इसके ऊपर। तो स्टॉक रिजर्व कितना आएगा मेरा? स्टॉक रिजर्व याद रखिएगा, स्टॉक रिजर्व इसके ऊपर लगेगा 18,750 पे। 18,750 अगर अपने आप में 125% है तो बताइए 25% कितना होगा, बताइए 3750 कितना? 3750। 50। ये हमारा स्टॉक रिजर्व निकल करके आ गया। सर 25% क्यों? सर 25% है ना, कॉस्ट प्लस 25% बोला गया है। यस सर। ठीक जी। अच्छा, ये मेरे ख्याल में आप लोगों ने मेरे साथ में ही बना लिया होगा। ये सारे वर्किंग नोट, दोनों वर्किंग नोट। और अब मैं यहाँ पे कंप्यूट करने वाला हूं अपने पास में कमीशन। चलिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूं। आई होप आप लोगों ने पहले ही इसको कर लिया होगा। और यहाँ पे मैं एक वर्किंग नोट बनाने वाला हूं, कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन। ठीक सर। अच्छा, उन्होंने जो है सामान बेचा है 75%, 1,00,000 रुपए का। पहले तो 75% इनवॉइस प्राइस ऑफ 75% गुड्स कितना होता है सर? 1,25,00,000 रुपए का, 1,25,000 रुपए का टोटल गुड सेंड था, ठीक है जी। और इसका 75% अगर हम निकाल देते हैं तो वो कितना आता है, प्लीज बताइए मुझे। 93,750। कितना कितना? 93,750। 93,750। 93,750। और इसको इन्होंने बेच दिया है, सोल्ड फॉर 1,00,000। 1,00,000। 1 लाख। यानी कि सर एक्स्ट्रा कितना है? 6,250। देयरफॉर एक्स्ट्रा है 6,250। ठीक है सर। अब इसको कमीशन मिलनी है, कमीशन ऑन इनवॉइस प्राइस। तो वो है 93,750 का कितना परसेंट कमीशन था बच्चों? 10%। 10%। और कमीशन ओवरराइडिंग कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन एक्स्ट्रा अमाउंट। और एक्स्ट्रा अमाउंट हमने अभी अभी निकाल लिया 6250। इसके ऊपर कितना परसेंट कमीशन मिलना है? 25%। 25%। तो ये कितना अमाउंट आ जाता है बताइए? 9375 और 9375 ये तो आ गया ऊपर और ये नीचे आ गया 1563। 1563। ठीक है सर। बच्चे साथ साथ में जवाब देते हैं तो अच्छा लगता है, आप लोग भी शामिल रहिए। तो शामिल रहते हैं तो हमारे को भी अच्छा लगता है कि हाँ आप लोगों ने भी क्वेश्चन अपनी तरफ से कर रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन भी हमारे पास में हो चुकी है। ये सारे के सारे वर्किंग नोट हमारे बन चुके हैं, ठीक है। अब किसी और चीज का इंतजार नहीं है, कंसाइनमेंट अकाउंट अपने को बनाना है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। ठीक, उसको थोड़ा सा साइड कर दिया हमने और यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट हम बनाने वाले हैं। ये रहा सर कंसाइनमेंट अकाउंट। इसमें सबसे पहले टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 1,25,00,000 रुपए।
और इसका प्रॉफिट मार्जिन इसके ठीक सामने लिख देता हूं, बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर 1.25 लाख रुपए अपने आप में 125% है तो बताइए 25% कितना होगा? जवाब है 25,000। बिल्कुल सही। और बाय एबनॉर्मल लॉस हमने अभी अभी निकाला था, वो था 10,000 11,000, हाँ 11,000 रुपए का। ये 11,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस था, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में चला जाएगा। यहाँ पे कंसाइनर के एक्सपेंसेस टू कैश अकाउंट कितने थे? मेरे ख्याल 10,000 थे। हाँ जी। कंसाइनी के एक्सपेंसेस थे, कंसाइनी का नाम था राजू। 8,000। राजू नाम था, और राजू ने 8,000 रुपए खर्च किए थे। राजू की कमीशन बनी थी जो कि हमने वर्किंग नोट से बनाई थी 9375 प्लस 1563, दोनों को टोटल किया कितना बचा? 10,938। 38। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास में हमने क्लोजिंग स्टॉक निकाला था जो कि अभी अभी हमने कंप्यूट किया था 20,250 का, और इसके सामने हमने स्टॉक रिजर्व लिखना है, टू स्टॉक रिजर्व कितना आया था? ये 3750। 3,750। हाँ जी, ये भी वर्किंग नोट से निकाली थी अभी हमने सब चीज। और यहाँ पे सबसे ऊपर सेल का अमाउंट लिख देता हूँ राजू के नाम से। सेल जो उन्होंने की थी वो की थी 1 लाख रुपए की। जी जनाब, 1 लाख रुपए, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। ठीक। और इसके अलावा और कुछ नहीं अब हमारे पास में रह जाता है, हमने बाकी सब कुछ कर दिया। अब ये कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन को मैं यहाँ से भगा देता हूँ। आई होप आप लोगों ने इसको कर लिया होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाना है। ये मैंने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना दिया, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। डेबिट साइड पे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, नीचे बनाया हुआ 11,000 रुपए बाय इंश्योरेंस कंपनी 12,000 रुपए, और टू P&L अकाउंट 1,000 रुपए बैलेंसिंग फिगर। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना आया ये भी मुझे बता दीजिए। सर लॉस आया है, लॉस आया 1438। 1437। एक सेकेंड, बाय नेट लॉस 1437। 1438। 1437। कोई 38 कह रहा है, कोई 37 कह रहा है। सर 38 होगा ना सर, यहाँ पे बैलेंस करने के सर राउंड ऑफ कर दिया था ना। राउंड ऑफ कर दिया, कोई बात नहीं, ये लो 1 रुपया मेरे से ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पैसा बहुत है, प्यार चाहिए। अच्छा जी, देखो अब क्या है हमारे पास में, हमने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना दिया, कंसाइनी अकाउंट रह गया है हमारे पास में। तो फिर से एबनॉर्मल लॉस को अकाउंट को हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक है जी, एडजस्टमेंट के लिए। और मैंने यहाँ पे ये कंसाइनी अकाउंट यानी कि राजू का अकाउंट बनाना शुरू कर दिया। और राजू के पास में, हमारे पास में टू कंसाइनमेंट अकाउंट, राजू के 8,000 और 10,938 रुपए थे। राजू ने जो सेल की थी, बताओ, मैंने वहां पे टू लिख दिया और कोई बोल भी नहीं रहा, बाय लिखना है। टू कंसाइनमेंट अकाउंट, राजू ने 1 लाख रुपए की सेल की थी, ठीक है जी। और तो कुछ नहीं है राजू से लेना देना, नहीं है सर। बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई बता दीजिए मुझे। 81,060। 81,062। 62। देखो कितनी धीमी आवाज है बच्चे की।
81,062 रुपीज, क्या ये सही है? यस सर। ठीक है जी। इसी के साथ ये जो हमारा क्वेश्चन है ये पूरा हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। और ये नीचे हमारे वर्किंग नोट्स है। सर हाँ जी सर बोलिए। सर नेट सैलवेज का नहीं कुछ करेंगे? क्या सर? सर उसमें एक और दिया हुआ है, नेट ऑफ सैलवेज। हाँ, नेट ऑफ सैलवेज यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, इंश्योरेंस कंपनी का अमाउंट दिया हुआ था, लेकिन ये लिखा हुआ है इंश्योरेंस कंपनी पेड 12,000 नेट ऑफ सैलवेज, यानी कि इंश्योरेंस क्लेम नेट ऑफ सैलवेज ही है। हमने इसके अंदर एडजस्ट किया हुआ है ऑलरेडी, अब नॉर्मल लॉस के अंदर एडजस्ट किया हुआ है, तो 12,000 रुपए उसके बाद है इंश्योरेंस क्लेम के, तो अब दोबारा कुछ नहीं करना सैलवेज वैल्यू का। और वैसे भी हमें कोई सैलवेज वैल्यू यहाँ पे दी नहीं हुई। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन था। अब सर एक ये क्वेश्चन है, हाँ जी बोलिए। सर उसमें ना बुक में सर ये उस राजू के अकाउंट में दिया हुआ है सैलवेज वैल्यू डेबिट साइड पे। क्या जी? सर ये राजू के अकाउंट में दिया हुआ है आंसर में। क्या दिया हुआ राजू के अकाउंट में सर? सर ये सैलवेज वैल्यू। बिल्कुल नहीं, राजू के अकाउंट से क्या मतलब है? गलत है वहां पे अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो। ये राजू का अकाउंट ये बिल्कुल सही है। इंश्योरेंस क्लेम से राजू का क्या मतलब है? अच्छा वो गोडाउन में था, अच्छा ठीक है, गोडाउन ऑफ राजू था, तो आप ये मानेंगे कि भाई राजू को मिलेगा पैसा और फिर पैसा किसको दिया जाएगा? कंसाइनर को दिया जाएगा। अल्टीमेटली तो ये कंसाइनर का ही हिसाब किताब है, राजू के अकाउंट से इसका कोई लेना देना नहीं। हम ये मान के काम करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली किसको पे कर रही है जी? जिसके जो ओनरशिप में था, और ओनरशिप किसकी थी? कंसाइनर की थी। ठीक है सर, ये राजू का अकाउंट जो बना हुआ इतना ही बनेगा, इसमें कोई लेना देना नहीं है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने क्लास में किया हुआ। यस सर। ये सारे क्वेश्चन क्लास में करे। तो रिवीजन हो गया, अच्छा है, ये पॉइंट्स ठीक है हमारे पास में।